हेलो फ्रेंड्स, श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे तथा बहुत पॉजिटिव होकर अपने सभी कामों को पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय देश में आम चुनाव का माहौल चल रहा है। सब अपने अपने पसंद की पार्टी को जिताने के चक्कर में लगे हुए हैं। सब जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी चुनावी मैदान में थोड़ा पीछे रहने वाली है। बहुत ही कांटे की टक्कर है। सब दल अपना अपना जोर लगाए हुए हैं और अपने आप को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देश में इस समय मुख्य तौर पर दो ही पार्टी जो है वो उभर के आ रही हैं। एक तो है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है देश की सभी मिली जुली पार्टियों का गठबंधन, जिसको कि इंडिया अलायंस कहते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत न्यूट्रल होके, बहुत अनबायस्ड होके ये रीडिंग निकालने वाली हूँ। आशा है आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और आप भी इससे कुछ गाइडेंस ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ये जो कार्ड निकल के आए हैं ये है बीजेपी के लिए। और ये जो नीचे वाली लाइन के कार्ड हैं वो मैं निकाल रही हूँ इंडिया अलायंस के लिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन पार्टियों का कैसी एनर्जी रह रही है, क्या इन लोगों को हासिल हो। बीजेपी वाला कार्ड अब मैं ओपन कर रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड तो आए हैं बीजेपी के लिए। और द स्टार, द वर्ल्ड और 5 ऑफ कप्स। तो दोस्तों, कार्ड तो दोनों के ही बहुत अच्छे आए हैं। कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। बीजेपी वाले अपने मनचाहे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है जो कि इनके राजा होने को बता रही है। यहाँ पर ये लोग सर्चिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। इन लोगों ने प्लांटेशन कर दिया है और अब उसके रिज़ल्ट का, अपने इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया हुआ है उसका वे वेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कार्ड की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चले हैं। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि एक थ्रोन पर बैठे हुए हैं। बहुत रेडी टू टेक एक्शन पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है और यहाँ पर इनकी सर्चिंग चल रही है। ये अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, आगे जीत हासिल करने के लिए, फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और सोच विचार कर रहे हैं। और नीचे जो इंडिया अलायंस के लिए कार्ड आए हैं वो कार्ड भी बहुत पॉजिटिव हैं। द स्टार का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, दोनों कार्ड बहुत मेजर अरकाना के बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। ये बीजेपी के आगे इंडिया अलायंस भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और इनको भी जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीत मिल रही है तो यहाँ पे भी ये लोग किसी मामले में कम नहीं दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि द स्टार का कार्ड है, यहाँ भी बैलेंस्ड एनर्जी है और ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दोनों हैं। ये कार्ड थोड़ी मायूसी को दिखा रहा है, थोड़ा डिप्रेसिव सिचुएशन को दिखा रहा है, परंतु ये दोनों कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव आए हुए हैं। तो इंडिया अलायंस को भी बहुत मजबूत बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो और कार्ड हम निकाल के देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वार्ड्स, द लवर्स और जस्टिस। तो कार्ड तो बराबर से दोनों कांटे की टक्कर दिख रही है। कोई भी, ये भी पीछे नहीं है, ये भी पीछे नहीं है, ना कोई आगे दिख रहा है ना कोई पीछे दिख रहा है। अगर जीत भी होगी तो लगभग बराबर की ही जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ये सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि भाग्य बदल रहा है, समय बदलने को दिखा रहा है, समय चक्र परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के दोनों ही दल बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। ओशो ज़ेन कार्ड से देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। सक्सेस, साइलेंस। ओशो ज़ेन कार्ड से अगर मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पे इन लोगों को सक्सेस मिल रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन है। और यहाँ पर साइलेंस की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि इन लोग साइलेंस की स्थिति में है। पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस। इनका भी एग्जिस्टेंस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ये लोग सक्सेस पा रहे हैं और पॉलिटिक्स में दमदार पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनको साइलेंस की स्थिति है। इन लोगों को मौन होके अपने ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और अपने एग्जिस्टेंस को इनको बचाना है, अपने आप को प्रूव करना है, दिखाना है। डिवाइन कार्ड से देख लेते हैं। वेट, कंप्रोमाइज। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से इनको वेट करने को कहा जा रहा है, इनको कंप्रोमाइज की स्थिति आई हुई है। कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन टू योर इंट्यूशन। इनको अपने इंट्यूशन पे, अपने मनोभावों पर इनको अच्छी तरह ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन लोगों को भी, बीजेपी वालों को भी डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि ये भी वेट एंड वॉच और क्लियरली कम्युनिकेट करें। आपस में लोगों से संवाद करने की ज़रूरत है। इन लोगों को भी अपने इंट्यूशन को पहचान कर चलने की ज़रूरत है। थोड़ा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो अब मैं एक एक कार्ड और निकालूंगी और उससे फाइनल डिसीजन पता चलेगा। पॉसिबिलिटीज़, इनकी संभावनाओं का कार्ड आया हुआ है। इनकी मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। तो इन लोगों को मैच्योरली हैंडल करना है। इनको भी, इनके पास भी अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के मुझे तो बहुत बराबर की सिचुएशन लग रही है। इंडिया अलायंस बहुत सारे छोटे छोटे
दलों को मिलाकर बना हुआ गठबंधन है, तो इनकी स्थिति भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और बीजेपी वाले भी दमदार स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु एक वर्सेस अनेक का भी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक पार्टी के अगेंस्ट पूरे देश की पार्टियां एक साथ हो गई हैं, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। परंतु असली निर्णय तो समय के साथ ही होगा। नोथिंगनेस, द आउटसाइडर। तो दोनों पार्टी की कंडीशन मुझे लगभग बराबर ही दिख रही है, कोई कहीं किसी से कम नहीं है। बाकी निर्णय तो समय के साथ ही बाद में होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। आप किसको सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको आप जिता रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन थोड़ा सा रेस में पीछे रह जा रहा है, ये तो बाद में ही डिसाइड होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।